देश में कोयला संकट को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी बिजली मंत्री और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने कहा, कोयले की कोई कमी नहीं, एक हफ्ते में हालत सुधरने की उम्मीद। कोयले की किल्लत पर बोले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, भारी बारिश की वजह से सप्लाई पर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत 3 गुना बढ़ने से आयात भी कम हुआ। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, मांग के मुताबिक नहीं मिल रहा कोयला। 3500 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। राज्य में कहीं भी बिजली कटौती नहीं होगी। पीएम मोदी आज 100 लाख करोड़ रुपए वाली गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। रेल और सड़क समेत 16 विभाग योजनाओं को देंगे रफ्तार। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। रबी फसलों के मौसम में किसानों को बड़ी राहत। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद सब्सिडी के लिए 28,655 करोड़ की मंजूरी दी। सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत खुलेंगे और स्कूल। केंद्रीय कैबिनेट ने 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दी। चारा घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अमित खरे पीएम मोदी के नए सलाहकार नियुक्त। नई शिक्षा नीति बनाने और डिजिटल मीडिया के बदलाव में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर विपक्ष पर निशाना। कहा, कुछ लोग एक ही घटना पर मानवाधिकार हनन देखते हैं। आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अफगान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। अफगानिस्तान के हालात से हर भारतीय दुखी। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने लक्ष्मीनगर से पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया। AK-47 और ग्रेनेड बरामद। फर्जी आईडी बनाकर 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी से भारत में आया था आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी। स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुंछ मुठभेड़ में शहीद 5 जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जम्मू में सेना ने शहीद साथियों को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पुंछ हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लिया जवानों की शहादत का बदला। कई जगहों पर आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। शोपिया में 5 आतंकी डेरा गली इलाके में आतंकियों पर रॉकेट लॉन्च कर फायरिंग। देश के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन में दिखी NIA। कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े 16 ठिकानों पर छापा। जम्मू कश्मीर में बने अवैध हथियारों के लाइसेंस को लेकर CBI ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश 41 जगहों पर छापेमारी की। अहम दस्तावेज और पुरानी करेंसी बरामद की। और अब आपको लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई खबरों का अपडेट दे देते हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से आज सुबह 11:30 बजे मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में उमड़ी भारी भीड़। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे, लेकिन मंच पर किसी नेता को जगह नहीं मिली। लखीमपुर में मृतक किसानों की अरदास में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी। रास्ते में दिखाए गए काले झंडे। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। लखीमपुर के तिकोनिया में ही मृतक किसानों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस की पूछताछ जारी। 3 दिन की पुलिस रिमांड में है आशीष मिश्रा। लखीमपुर में आक्रामक अंदाज में दिख रही कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा। संबित पात्रा बोले, दूसरे राज्यों में कांग्रेस को नहीं दिखता अत्याचार। राजस्थान में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई हुई, लेकिन वहां कोई नहीं गया।
बीजेपी के वार पर अशोक गहलोत का पलटवार, बोले प्रियंका राहुल राजस्थान के हनुमानगढ़ क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? यहां तो हमारी सरकार है। अमित शाह, राजनाथ सिंह को राजस्थान आना चाहिए। और आइए राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली है। अगला नंबर स्वामी विवेकानंद का है। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन पर सियासत है। सार्वजनिक जगहों पर पूजा बैन करने के केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। दिल्ली में सार्वजनिक छठ पूजा की मांग को लेकर बीजेपी का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। सांसद मनोज तिवारी बैरिकेडिंग से गिरकर घायल हुए। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखी चिट्ठी, गाइडलाइन जारी करने की अपील की। अखिलेश यादव का मिशन यूपी शुरू। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज जालौन पहुंचेगी। कल कानपुर से अखिलेश ने की थी शुरुआत। विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव बोले, बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब छोटे दलों का ले रहे हैं साथ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही रहेंगे। अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा पर बीजेपी का निशाना। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का भी चुनाव अभियान शुरू। वृंदावन से रथ यात्रा की शुरुआत की, कहा जनता इस सरकार से नाखुश, परिवर्तन चाहती है। शिवपाल की रथ यात्रा से कांग्रेस को लग सकता है झटका। शिवपाल यादव की रथ यात्रा में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साथ दिखे। कहा, यूपी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में शिवपाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल केसी वेणुगोपाल और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे होगी बैठक। 30 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। किसानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। एनसीबी करेगी विरोध। शुक्रवार से आर्थर जेल में ही बंद है आर्यन खान। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कथित जासूसी मामले की होगी जांच। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। वानखेड़े ने जासूसी की शिकायत की थी। अपराध जगत से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की लड़की की एकतरफा प्यार में निर्मम हत्या। पुलिस को लड़की के रिश्तेदार और करीबियों पर हत्या का शक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 2 और पुलिस वाले गिरफ्तार। राहुल दुबे और प्रशांत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपी पकड़े गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।